ओके, जय मसीह की सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप लोग के बीच में परमेश्वर ने एक और मौका दिया आने के लिए। हम उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज के लाइव शो में हम आप सभी का स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आशा करते हैं कि मेरा प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को भला चंगा रखे हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि हम देखेंगे कि मसीह में हमारा चरित्र कैसा है। ठीक है, आज हम इन्हीं बातों के ऊपर हम देखेंगे कि हम मसीह में तो हैं, लेकिन हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए या कैसा है, इस हिसाब से हम देखेंगे। ओके, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के विषय के लिए, और हम बहुत कुछ बातें हम आज इसमें हम देखेंगे, और ये सारी बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें प्रेरित करते हैं जाने के लिए, इस बात पर बातें करने के लिए। हम उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ठीक है, तो आवाज इधर चालू हुआ तो आएगा आवाज। थैंक यू जीसस। तो हम धन्यवाद देते हैं, और आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि जो है कि थोड़ा सा आवाज है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को कि जो हमारा फेसबुक है वो हमारे फेसबुक को आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि जो भी हम लाइव आते हैं या वीडियो बनाते हैं डालते हैं हमारा फेसबुक के ऊपर जाता है। ठीक है, क्या हुआ? एसी आवाज एसी का आवाज आ रहा है, वहां से बंद कर दे। एक मिनट, अभी चेक करा आवाज बरोबर है। ओके ओके, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो हमारा फेसबुक है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। हमारा जोएल शर्मा करके हमारा फेसबुक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ताकि जब भी हम लाइव आते हैं या जो भी हम वीडियो को कुछ अपलोड करते हैं तो आपके पास पहुंच सके। हमारा जो चैनल है जोएल शर्मा करके जो चैनल है, उस चैनल को भी आप क्या है कि सब्सक्राइब कर सकते हैं, आइकन बेल को प्रेस कर सकते हैं, ताकि जो भी हम वीडियो को अपलोड करते हैं आपके पास पहुंचे। इसमें बात एक ही है कि परमेश्वर के राज्य का फायदा होता है, बाकी कुछ नहीं। हम इसमें ना तो पैसा कमाते हैं, ना तो अपना नाम को बनाने के लिए कोई जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, एक ही है कि परमेश्वर ने हमें ठहराया है, परमेश्वर ने हमें चुना है, ताकि हम इसके विषय के ऊपर बातें करें, और जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो सभी को परमेश्वर ने ठहराया है कि वो व्यक्ति बातें करे परमेश्वर के राज्य के में। ठीक है, तो मैं आपको ये चीजें बताना समझता हूं, तो आशा करता हूं कि आप बातों को समझ गए। अब हम जाएंगे वचनों के ऊपर, और अगर आप लोग सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, मैं आप लोग को बता दूं कि सच में अगर आप लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, दूसरे के पास भी पहुंचाएंगे, क्योंकि ये दुनिया में बहुत सारा वीडियो है, बहुत सारी बातें हैं जो ग्रहण करने के योग्य नहीं है। आप सभी जानते हैं सोशल मीडिया पे क्या क्या चीजें चलती है, तो ये सब बातों के बीच में परमेश्वर अपनी बातें रखते हैं, इसलिए ताकि मनुष्य जो है कि बुराइयों से मन फिराकर परमेश्वर की ओर फिरे। इसीलिए परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा जो लोग उद्धार पाते हैं उन सभी को परमेश्वर प्रेरित करता है कि वो अपनी बातें, परमेश्वर अपनी बातें उनके माध्यम से रख सके। अब परमेश्वर को एक चाहिए शरीर, तो वो परमेश्वर अपने जिसका उद्धार करता है उन्हीं को इस्तेमाल करता है अपने लोगों को बीच में रखने के लिए, मानव जाति के बीच में रखने के लिए। तो आशा करता हूं कि आप बातों को समझें, और इस वीडियो को जरूर से जरूर आप शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो परमेश्वर की ओर से रहता है, ना कि हमारी ओर से रहता है। पहले हम पढ़ते हैं, परमेश्वर से पूछते हैं, उसके बाद से हम वीडियो को कोई भी डालते हैं, ऐसे ही हम नहीं डालते हैं। ठीक है, सॉरी।
हम एक वचन को पहले पढ़ते हैं, फिर हम उसके ऊपर कुछ बातें करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, आप लोग बने रहें, जो भी जुड़ेंगे वो लोग भी बने रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें, आनंद लें। फिलिपियों 4:4 में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। अगर हम इसे लाइव जुड़कर वीडियो बनाकर अगर हम प्रभु में खुश हैं, आनंदित हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। हमें संसार की बातों को ग्रहण करना भी जरूरी नहीं है। जैसा पौलुस भी कहते हैं 1 कोरिन्थियों 2 वचन में कि मैंने ठान लिया है कि मैं मसीह यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया, उस मसीह यीशु को छोड़ और मैं कुछ जानने की हमें जरूरत नहीं है। तो हमें भी कोई जरूरत नहीं है, हमें केवल परमेश्वर के बारे में जानने की जरूरत है, परमेश्वर के बारे में बातें करने की जरूरत है, बस और कोई बातें नहीं चाहिए। ओके, आवाज क्लियर है ना? ओके, तो आइए हम कुछ वचनों को पढ़ते हैं। पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि मैं पढ़ता हूं गलातियों के किताब से, और गलातियों के जो विश्वासी लोग हुआ करते थे, वो वचन में लिखा है, पत्री में लिखा है। पहले हम आप लोग के बीच में पढ़ देते हैं। जब यीशु मसीह का सुसमाचार गैर यहूदियों के लोगों के बीच में फैलने लगा, तो ये प्रश्न उठा कि एक सच्चा मसीह होने के लिए एक व्यक्ति को मूसा की व्यवस्था का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये उन लोग के गलतियों के विश्वासी जो लोग थे, उनके मन में ये सवाल उठा कि हमें जब विश्वास करते हैं तो क्या हमें मूसा की भी व्यवस्था को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। उसमें साफ लाइन में पौलुस ने कह दिए कि हमें उसकी आवश्यकताएं नहीं है, हमें केवल विश्वास करना है, हमें केवल यीशु मसीह पर विश्वास करना है। और वचन में पत्री में लिखा है कि विश्वास और प्रेम के द्वारा ही हम मसीह के चरित्र को स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं या प्रभावित कर सकते हैं। तो पहले चाहिए हमको विश्वास और दूसरा हमें प्रेम। तो एक मसीह के लोगों के अंदर दो चीजें होना चाहिए, एक है जो है कि विश्वास और दूसरा है जो कि प्रेम। अगर मसीह बन गए लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप सच में अगर जो आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, लेकिन अगर कुछ दिन आप ठीक रहते हैं, कुछ दिन के बाद से आप ठीक नहीं रहते हैं, तो ये मसीह का चरित्र नहीं है। क्योंकि मसीह वचन में लिखा है कि मसीह जब यीशु चेलों को चुना तब से लेकर के और लास्ट तक यानी क्रूस पर मरने तक अपने चेलों से वो एक जैसा ही प्रेम रखा। थोड़ा आज कम, थोड़ा कल ज्यादा, ऐसा नहीं, उसने एक जैसा ही प्रेम रखा। ठीक है, तो ये जो गलतियों के लोग थे, ये लोग कुछ गड़बड़ी वहां पर हुई थी, और गड़बड़ी ये हुई थी कि ये लोग सोचते थे कि हमें मूसा का व्यवस्था भी मानना चाहिए, मतलब खतना भी कराना चाहिए। मतलब जो लोग विश्वास करते हैं उन लोगों को खतना भी कराना चाहिए। और ये कुछ फरीसी लोग ही आकर के इसमें इनको ट्विस्ट कर दिए थे, शिक्षा को बिगाड़ दिए थे। हम आपको वचन से ही पढ़ के बताएंगे। हम पेटों का किताब और उसका जो है कि 15वां अध्याय और वचन हम 1 से लेकर के 5 तक पढ़ेंगे, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। पेटों का किताब 15वां अध्याय और 1 वचन से हम पढ़ेंगे 15 का। देखिए लिखा है, फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे। ये कौन है? पौलुस है। ठीक है, कहते हैं कि कुछ यहूदिया से लोग आकर भाइयों को सिखाने लगे कि यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना न हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते हो। तो ये बिल्कुल गलत शिक्षा है कि अगर कोई मसीह यीशु में है तो उसको खतना कराने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, या कुछ भी उसको अपने शरीर से जो है कि काम करने के लिए, कि धार्मिकता का काम करने के लिए शरीर से उसको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो जब ये लोग बता रहे थे, तभी पौलुस वहां से वो यरूशलेम कुछ लोगों को लेकर के जाते हैं और वहां पर वो बात को रखते हैं वचन 5 में। परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था, ठीक है, फरीसियों के पंथ में से जिन लोगों ने विश्वास किया था, उन्होंने खतना कराने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए। मतलब वो ऐसा सिखा रहे हैं कि जो लोग विश्वास करते हैं उनको क्या करना चाहिए? खतना भी कराना चाहिए और मूसा का व्यवस्था का भी पालन करना चाहिए। वो लोग ऐसा सिखाते हैं। लेकिन उसी वक्त में किस चीजों से, जब वचन 6 में लिखा है,
तब पीड़ितों और प्राचीन इन बातों के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। ये बहुत गंभीर विषय था उन लोगों के लिए। जब पतरस को, यूहन्ना को, याकूब को, फिलिपियुस को, नतनएल को, ये सभी लोगों को जब बातें पता चली तो ये सभी लोग ना इकट्ठा हुए इस बात को, गंभीर विषय को लेने के लिए। और वचन 7 में, तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है कि मैं मुंह से अन्य जातियों का सुसमाचार प्रचार सुनकर विश्वास करें। क्या लिखा है? तुम्हें और मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जाति सुसमाचार का वचन सुनकर अन्य जाति के लोग विश्वास करें। ठीक है, ये लोग कहते हैं कि हमारे और तुम्हें चुन लिया और सभी भाइयों को चुन लिया परमेश्वर, ताकि हम लोग क्या करें, अन्य जातियों में भी क्या करें, सुसमाचार का प्रचार करें। लेकिन बचना है उसमें से किस चीजों से? ये लोग कहते हैं कि खतना कराओगे तो उद्धार होएगा, मूसा का व्यवस्था पालन करोगे तो उद्धार होगा, फरीसी लोग कहते हैं। लेकिन जब चेलों को ये बात पता चला तो बड़ा गंभीर विषय था। वचन 28 में देखिए कि पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम और बोझ उनके ऊपर न डालो। किसके? विश्वासियों के ऊपर, जो यीशु पर अन्य जाति में से जो लोग आते थे उनके ऊपर कोई इस प्रकार का बोझ मत डालो। देखिए क्या 29 वचन में, तुम मूर्ति के सामने बलि की वस्तु को मत खाओ, ये बचे रहो। दूसरा है कि गला घोटे हुए मांस से बचे रहो। और तीसरा है कि व्यभिचार से दूर रहो। हाँ, और भला हो आगे शुभ हो। ठीक है, ये तुम करते रहो तो तुम्हारा भला होगा और तुम आगे की ओर बढ़ते जाओ। तो ये बातें वहां पर हो रही थी। तो पौलुस को जब ये गलातियों के बारे में पता चला तो वो एक लेटर उन्होंने लिखा, गलातियों के विश्वासियों को उन्होंने लेटर लिखा। और उन्होंने क्या कहा, आइए हम पहले उसको देखते हैं। देखिए क्या उन्होंने लिखा, हे भाइयों, मैं तुम्हें बता देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का नहीं है। पौलुस कहते हैं यहाँ पर कि जो सुसमाचार हमने सुनाया है तुम लोगों को, वो किसका है? मनुष्य का सुसमाचार नहीं है। तो कौन सा सुसमाचार उन्होंने सुनाया है? यीशु मसीह का ही सुसमाचार उन्होंने सुनाया है। और वो सुसमाचार उन्होंने सुनाया तो कौन सा सुसमाचार सुना, आइए हम देखते हैं। वो भी 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय और वचन हम पढ़ेंगे 3 और 4। ठीक है, 1 कुरिन्थियों 3 और 4। देखिए लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। यीशु मसीह किसके पाप के लिए मरा? हमारे पाप के लिए। ये पौलुस गवाही दे रहा है, पौलुस इस बात को बता रहा है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। और वचन 4, और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार वो तीसरे दिन जी भी उठा। हालेलुया, वो तीसरे दिन जी उठा। तो गलातियों को जो विश्वासी लोग थे उनको पौलुस से बोला है कि हे भाइयों, मैं तुम्हें बता देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का नहीं है। और 12 वचन कहता है, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर मसीह के प्रकाशन से मुझे मिला है। मैं आप लोग इसके बारे में बताऊंगा। पहले मैं बताता हूं कि जो पौलुस थे वो पौलुस कैसे थे। ठीक है, जब 13 वचन पढ़ते हैं तब वहां पे पता चलता है। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय में तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही क्या करता था? सताता था और उनको नष्ट करता था। सताता था और नष्ट करता था। आइए हम देखते हैं प्रेरितों का किताब और उसका जो है कि 22वां अध्याय हम 26 से पढ़ेंगे, 26 का 9 से। मैंने भी, कौन है? पौलुस, मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और प्रधानों याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदीगृह में डाला। और जब वो मार
डाले जाते थे तो मैंने उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था और हर आराधनालय में उन्हें ताड़ना दिला कर यीशु की निंदा करता था, यहाँ तक कि क्रोध में मारे ऐसा पागल हो गया था कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। मतलब पौलुस यहाँ पे बताना चाहते हैं कि मैंने मसीह के विरोध में और मसीह के सेवकों के विरोध में मैं बहुत काम करना चाहता था, एकदम दिल जान लगाकर मैं काम कर रहा था। और कहते हैं कि मैं यीशु की निंदा करने के लिए मैं इतना पागल हो गया था, इतना क्रोधित हो गया था कि मैं सिर्फ यरूशलेम को ही नहीं, यरूशलेम को छोड़कर बाहर भी लोगों को भी मैं सताता था। यहाँ पे वो पौलुस ये बात को गवाही दे रहे हैं। ठीक है, आप सोचिए कि आज भी जो ये हमारे भारत में या भारत के बाहर, ज्यादा करके भारत में ही है कि लोगों को सताया जा रहा है। आज जितने यीशु मसीह के ऊपर लोग विश्वास कर रहे हैं या कहीं प्रचार करने जा रहे हैं, उनको भी यही बातें करके सताई जा रही है। क्यों? क्योंकि ये लोग, इन लोगों को लगता है कि मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूं, मैं अपने सनातन धर्म को बचा रहा हूं। इनको ऐसा लगता है। देखिए पौलुस ये भी कौन है? ये यहूदी है। ठीक है, ये व्यक्ति जो है कि किसको बैरी बन करके मसीह के निंदा करना था, उसका मन था कि मसीह का निंदा करना, और इतना क्रोध में पागल था कि वो बाहर के भी लोगों को जाकर मसीह के पंथ पे जो लोग थे उन सभी को वो क्या करता था? सताया करता था। ठीक है, आइए हम पहले 22 का हम पढ़ते हैं, 6 और 7 वचन दोनों पढ़ते हैं, उसके बाद हम कुछ बात करते हैं। देखिए 6 में क्या लिखा है? जब मैं चलते चलते दमश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना। क्या शब्द सुना? आइए ध्यान से सुनिए। हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? ठीक है, मैंने उत्तर दिया, पौलुस ने उत्तर दिया, हे प्रभु तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। देखिए जब प्रभु ने पौलुस को बताया ना, तो साउल उसका नाम था, अभी वो पौलुस नहीं बनाता है, तभी उसका नाम साउल था। और वो परमेश्वर ने जब उसको बताया तुम मुझे क्यों सताते हो, तो उसने पूछा कि हे प्रभु तू कौन है। उसको तो मालूम इतना तो पड़ गया कि ये कोई प्रभु है। अब वो प्रभु कौन है इसको नहीं पता था। आज भी इस संसार में लोग प्रभु को तो जान रहे हैं, लेकिन सच में वो प्रभु कौन है वो नहीं जानते हैं। पौलुस भी ऐसा ही था कि उसको ज्योति चमकी तो उसको पता चला कि ये जो आवाज है ये प्रभु की आवाज है। लेकिन जब उसने पूछा कि हे प्रभु तू कौन है, तो उस ज्योति में से आवाज आई कि मैं यीशु नासरी हूं। क्योंकि यीशु मसीह, आप चाहिए तो बाइबल में के बाहर के ग्रंथ, आपको लगता होगा कि मैं बाइबल में से बात कर रहा हूं तो मैं अपने धर्म का प्रचार कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं, मैं कोई धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई का प्रचार कर रहा हूं। मैं यीशु मसीह का गवाह हूं, मैं यीशु मसीह का गवाही दे रहा हूं कि वो मरा और वो जिंदा हुआ। मैं ये गवाही आप लोग के बीच में शेयर कर रहा हूं कि पौलुस भी ऐसा ही था। जब वो उसका उद्धार हुआ तो यीशु मसीह का गवाही दे रहा था, क्योंकि उसके पास जो सुसमाचार पहुंचा था, मैं आपको बताऊंगा कि उसके पास सुसमाचार किसी ऐसे पास्टर ने आकर के उसको नहीं बताया और उसने विश्वास कर लिया, किसी विश्वासी ने आकर के नहीं बताया और उसने विश्वास करके यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिया। बिल्कुल नहीं, उसको डायरेक्ट परमेश्वर से दर्शन मिला और वो ज्योति में दर्शन मिला और वो पूछ पड़ा कि हे प्रभु तू कौन है। और उस ज्योति में से एक आवाज आई कि मैं यीशु नासरी हूं। देखिए प्रभु ने उस एड्रेस जहां पर उन्होंने पले बढ़े थे, नासरत में वो पले बढ़े थे, नासरत का उन्होंने नाम तक भी बताया कि मैं यीशु नासरी हूं, ताकि पौलुस को बराबर पता चले कि मैं कौन हूं। मैं पृथ्वी पर आया था, मैं ये शहर में, ये नगर में मैं पला बड़ा था। हाँ, वहां के सब लोग जानते थे कि नासरत एक भविष्यवक्ता है। ये वहां पे यीशु मसीह को भविष्यवक्ता मानते थे, नासरत का भविष्यवक्ता मानते थे। हाँ, यीशु का बेटा मानते, यूसुफ का बेटा मानते थे, मरियम का बेटा मानते थे। हाँ, कारपेंटर का जो है कि बेटा मानते थे, क्योंकि जो यूसुफ और जो मरियम थे ये लोग कारपेंटर थे, बढ़ई थे ये लोग। हाँ, वहां पर यीशु मसीह ने पैदा हुए थे, बढ़ई के घर में पैदा हुए थे। आपको इस बात को सोचना है कि यीशु मसीह ने उस पौलुस को दर्शन दिए और उन्होंने बताया कि मैं यीशु नासरी हूं जो तू मुझे सता रहा है। यीशु जो कि ऐसा नहीं बोले कि तुम मेरे लोगों को क्यों सता रहा है, नहीं। अगर कोई
विरोधी देखेगा आगे के वीडियो को, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, आप मसीह का विरोध कर रहे हैं, आप किसी मनुष्य का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप आकाश और पृथ्वी को जिस परमेश्वर ने बनाया आप डायरेक्ट उसका विरोध कर रहे हैं। ये व्यक्ति देखिए ऐसा ही था, ये तो इतना विरोधी था कि आप देखो ना, यहाँ पे हमने 9 वचन में पढ़ा ना, मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। वो ऐसा साना था कि मुझे यीशु नासरी के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। मतलब कैसे भी करके ना कोई मसीह के नाम लेना नहीं चाहिए। विश्वास, अगर कोई यीशु का नाम लेता था उसको मारो पीटो, उनको कत्ल कर डालो, उनको बंदीगृह में डालो, ऐसा करके वो उनका काम था, ऐसा करते थे उस टाइम में, इतना विरोधी था। और मैं यरूशलेम से ऐसा ही किया, और उसने बोलता मैं ऐसा ही किया। आप सभी जानते, जब पेटो किताब 7वां अध्याय पढ़ेंगे तो इसने एक व्यक्ति जो स्टीफन करके व्यक्ति था उसको कत्ल करवा दिया, यहाँ तक कि पत्थर से मार मार के उसको मरवा तक दे डाला, और ये वहां पर मौजूद था। और 9वें अध्याय में इसका उद्धार हो जाता है, पौलुस का उद्धार हो जाता है, समझे ना। तो ये गवाही दे रहा है अपने विषय में कि मैं ऐसा मेरा जीवन शैली था। कब? जब मेरा उद्धार नहीं होता तब। लेकिन जब इसको दर्शन मिलता है तो पूछता है कि हे प्रभु मैं क्या करूं, तब वो पूछता है प्रभु मैं क्या करूं। आइए हम 12 को पढ़ते हैं। इसी धूल में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार से आज्ञा पत्र लेकर दमश्क को जा रहा था तो हे राजा, अब ये गवाही किसके सामने दे रहे? राजा के सामने, ठीक है। हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चमकने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। मतलब अपने और जो उसके पौलुस के साथ में जो लोग थे उन सभी के बीच में एक ज्योति चमकी उनके चारों तरफ, और उस ज्योति का रोशनी कैसा था? सूरज से भी तगड़ा था, सूरज से भी तेज था। वचन 14, जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना कि हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? ठीक, क्यों सताता है? मैंने कहा हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, परंतु उठ अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे इन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं। तो प्रभु ने पौलुस को क्यों चुना? कि ये जो देखा है, जो ज्योति देखा है, जो आवाज सुना है, इसका पहले नंबर इसका गवाह बनाने के लिए और परमेश्वर का सेवक कर बनाने के लिए। परमेश्वर ने, आप जितने मसीह यीशु के विश्वासी लोग हैं, आप याद रखिए कि परमेश्वर ने आप सभी को इसीलिए चुना है कि आप उसका सेवक बने, आप उसका प्रचारक बने, आप उसका प्रचार करें, आप उसके गुणों को प्रकट करें। क्योंकि हम लोगों को छोड़, जो सत्य को जानते हैं, जो ज्योति को जानते हैं, उनको छोड़कर दूसरा और कोई नहीं है जो परमेश्वर का प्रचार कर सकता है, ठीक है। तो वचन 17 पढ़ता, और मैंने तुझे तेरे लोगों से, अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, तेरे लोगों से मतलब यहूदियों से बचाता रहूंगा, अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वो अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, और पापों की क्षमा, और उनके साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं, उनको अनंत काल का जीवन मिले। तो कहां से फिरे? अंधकार की ओर से परमेश्वर की ओर फिरे, पाप की क्षमा के लिए, और अनंत काल जीवन के लिए। तो ये बातें हैं कि आपको परमेश्वर पर ये गवाही के तौर पर आपको लेना है कि ये गवाही, आप जो विरोध करते हैं, आप लोग जो मसीह को सताते हैं, मसीह लोगों को सताते हैं, ये वचन, ये मैसेज आप लोगों के लिए है कि आपको यीशु मसीह के लोगों पर सताना नहीं है, बल्कि आपको विश्वास करना है। क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा ही था कि बहुत ही सताता था लोगों को, बहुत ही तकलीफ देता था मसीह लोगों को। लेकिन जब इसका उद्धार होता है, जब इसको दर्शन मिलता है परमेश्वर का, तब ये व्यक्ति जा करके देखिए क्या प्रचार करता है। आइए हम वो भी देखते हैं कि क्या प्रचार करता है। 9:20 पे तो किताब 9:20 में हम देखेंगे। देखिए 9:20 में क्या लिखा है।
और वह तुरंत आराधनालय में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। वो तुरंत जाकर तुरंत जैसे ही उसको दर्शन मिला और उद्धार हो गया, वैसे ही ये तुरंत जाकर के मंदिर में यानी चर्च में क्या प्रचार करने लगा, उसी नाम का प्रचार करने लगा जिस नाम का ये विरोधी था, जिस नाम का ये लोगों को मार डालता था, बंदी गृह में डालता था, उसी नाम के ऊपर विश्वास करने वालों लोगों को ये मारता था। और अब ये उसी नाम का प्रचार कर रहा है, उसी नाम का गवाही दे रहा है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, कि यही पौलुस जो है कि परमेश्वर के जो दर्शन जब हुआ तो ये खड़ा भी नहीं हो सका, भूमि पर गिर पड़ा। आज देखिए, आज हम लोग को परमेश्वर ने हम पर दया किया है, अनुग्रह दिया है, कि इसलिए दिया है ताकि हम उसको जाने। हमारे पास औकात नहीं है कि हम उस परमेश्वर के सामने खड़ा भी रह सकते हैं, और हम उसका विरोध करते हैं, उसके चीजों को हम मारते हैं। आपको पता है कि जो भी आप लोग बने हैं या आपके पास जो भी चीजें हैं, वो सब की, जैसे हमने पहले भी कहा कि हम बहुत सारी बातों करने वाले हैं, बहुत सारी बातें, उसमें से आपको क्या लगता है वो लीजिए, ठीक है। जो आपको नहीं अच्छा लगता है वो छोड़ दीजिए, लेकिन जो आपको लगता है वो लीजिए, क्योंकि सारी बातें हम बाइबल से ही करेंगे। हम दुनिया से बाहर या हम अपने बाइबल के बाहर हम कुछ भी बात नहीं करेंगे, हम बाइबल के ही बारे में बात करेंगे, बाइबल से ही बातें करेंगे। हम पढ़ेंगे एक वचन को, कुलुस्सियों का किताब और उसका कि कुलुस्सियों का किताब पहला अध्याय कुलुस्सियों का किताब 17 से हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा है। हाँ, 16 पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, क्योंकि उसी में, कुलुस्सियों पहला अध्याय वचन 16, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। किसमें? यीशु मसीह में। सारी उसी में, यीशु मसीह में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, चाहे वो स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी हो या अनदेखी, सिंहासन, प्रभुताएं या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। तो चाहे वो स्वर्ग की हो, चाहे वो पृथ्वी की हो, चाहे वो देखी हो, चाहे अनदेखी हो, चाहे वो स्वर्गदूत हो, चाहे वो सिंहासन हो, स्वर्ग की सभी चीजों को यीशु मसीह के ही द्वारा सृजी गई है, यीशु मसीह के ही द्वारा सृजी गई है, और यीशु मसीह के ही लिए, परमेश्वर के ही लिए सृजी गई है। तो आपका जो जबान है वो परमेश्वर की महिमा के लिए सृजी गया है, आपका आवाज है वो परमेश्वर की महिमा के लिए सृजी गया है, आपका जो शरीर है वो परमेश्वर की महिमा के लिए सृजा गया है। आपको नहीं पता कि आपको जो है कि आपको लगता होगा कि जो हाथ से बनाया हुआ मंदिर है वही एक मंदिर है, वही एक पवित्र स्थान है। बिल्कुल नहीं, आप परमेश्वर का जो पवित्र स्थान है, परमेश्वर का जो मंदिर है, वो आप खुद हैं, आपका शरीर है। आप उसको अगर खराब करते हैं, आप उसको अगर जो समझे आप नष्ट करते हैं, तो आप परमेश्वर की चीजों को आप खराब कर रहे हैं। आप किसी चीज को खराब नहीं कर रहे हैं, आप दूसरों को, देखिए ये घर बनाने वाला ये घर बनाता है, उसी के पास अधिकार है वो घर को गिरा देने का या बनाए रखने का, उसी के पास अधिकार है, क्योंकि उसने घर बनाया है। उसी तरह से आपको परमेश्वर ने बनाया है और उसी के पास अधिकार है आपको नष्ट करने का या बचा के रखने का। तो हमने वचन में पढ़वाया कि लिखा है सब कुछ उसी के लिए सृजा गया है। मतलब आप भी, चाहे पृथ्वी को, चाहे स्वर्ग की हो, चाहे देखी हो, चाहे ना देखी हो, सभी चीजें आपके लिए सृजी गया। ये हमने वचन में आपको पढ़वाया। तो आप याद रखें कि जब आप दारू पीते हैं आप परमेश्वर के मंदिर को खराब करते हैं, आप जब सिगरेट पीते हैं आप परमेश्वर के मंदिर को खराब करते हैं, आप जब तंबाकू खाते हैं, जिसको तंबाकू कहते हैं, सुरती भी कहते हैं, खैनी भी कहते हैं, आप इन सभी को जब करते हैं तो आप परमेश्वर के मंदिर को आप खराब करते हैं। आपको ये बात को समझना होगा।
आप आपके बनाए हुए मंदिर में तो जा रहे हैं, आपके बनाए हुए मंदिर को आप पवित्र समझ रहे हैं, लेकिन जो सच में परमेश्वर का मंदिर है, जो सच में परमेश्वर का पवित्र स्थान है, आप उसको क्या कर रहे हैं? आप खराब कर रहे हैं, उसको अपवित्र कर रहे हैं, जो कि आपके पास अधिकार नहीं है कि दूसरे का घर को आप नाश करें, दूसरे के घर को बिगाड़े। बिल्कुल नहीं। जैसे आपने जो घर बनाया है वो केवल आपके पास अधिकार है कि आप उसको बना के रखेंगे या उसको ढा देंगे, दूसरे के पास अधिकार नहीं है। तो ये जो संसारिक चीजें हैं वो उस पर आपका अधिकार है। तो जो स्वर्ग पिता है, जिसने पृथ्वी को बनाया, आकाश को बनाया, सभी चीजों का निर्माण किया है अपने लिए, अगर आप उसको खराब करेंगे तो बताइए वो कैसे चुप रहेगा? तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर परमेश्वर अभी तक अनुग्रह किया है, वो परमेश्वर अभी तक आपके ऊपर दया किया है। ये मैसेज जब आपके पास पहुंचता है तो आप अपने आप को चेक करें कि मैं इतना दिन से मैं दारू पी के आया हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसके घर को मैं गिरा रहा हूं, मैं किसके घर को मैं अपवित्र कर रहा हूं। आपको सोचना होगा। आप सिगरेट पीते हैं, आप तंबाकू खाते हैं, आप गुटखा खाते हैं, आप किसके घर को खराब कर रहे हैं? आइए हम वचन को आपको पढ़वाते हैं। पहला कुरिन्थियों और उसका 16 वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों, थैंक यू जीसस, 6 का 16। उन्नीस को कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है वह तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपने देह के द्वारा परमेश्वर को आपको महिमा करना है। और वचन क्या तुम 3 का 16 पढ़ता हूं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे भी नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का मंदिर तुम्हारा शरीर है? आपको समझना होगा इस बात को कि जो पृथ्वी को और आकाश को बनाया वो परमेश्वर का घर आप हो, और वो परमेश्वर ने अपना लहू दे करके, अपना उस क्रूस पर जान दे करके वो आपके पाप के लिए वो मरा है। ऐसा नहीं कि वो पापी था, वो आपके और हमारे पापों का बोझ उस क्रूस के ऊपर लिया है, और वो तीसरे दिन वो जिंदा हुआ है, वो वापस आने वाला है। मेरा मैसेज यह है कि उसके आने से पहले अगर आप उसके ऊपर विश्वास कर लेंगे, आप उसका आज्ञा का पालन कर लेंगे, तो आप उस स्वर्ग के राज्य में आप जा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा मैसेज ये है यहाँ से मैं ये चाहता हूं, मेरा मन यही है कि कोई भी नरक में नहीं जाना चाहिए, चाहे हमारा कोई भी आस पड़ोस का लोग हो या हमारा घराना के लोग हो, कोई भी नरक में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां का पीड़ा बहुत है। यहाँ के पीड़ा से कहीं हम उसका काउंट नहीं कर सकते कि कितना गुना हो सकता है। यहाँ इतना वहां का जो पीड़ा है इतना है। अगर आपका खुद डिसीजन है, आप अगर चाहते हैं कि हम उसमें नहीं जाएं, तो आप प्लीज आप जरूर मसीहा को बारे में जानें, जरूर आपको सच्चाई बाइबल में मिलेगी। आप बाइबल को पढ़ें और उसमें वो सनातनी परमेश्वर है, वो ऐसा नहीं है कि 2025 साल का परमेश्वर है। हमने एक बार वीडियो बना के डाला है कि वो सनातनी परमेश्वर है और वो आदि से है अनंत काल तक। उसके पहले ना तो कोई ईश्वर था ना कोई बाद में होगा, वही है जो अंत तक बना रहेगा। मेरा मैसेज ये है आप लोगों से। तो आपको मैं आशा करता हूं कि आप बातों को समझ चुके हैं, और पौलुस कोई ऐसा वैसा अनपढ़ गंवार व्यक्ति नहीं था। पौलुस एक अच्छा घराने का था। अगर आपको चाहिए तो हम पढ़वा देते हैं कि वो मतलब पढ़ा लिखा घर का था। प्रेरितों का किताब उसका 22वां अध्याय और हम पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। प्रेरितों का किताब 22वां अध्याय वचन 3। देखिए
कि वो कैसा था। मैं तो यहूदी हूँ, यहूदी मनुष्य हूँ, और जो कलीसिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलियल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया और बापदादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया, और परमेश्वर के लिए ऐसी धून लगाया था जैसे तुम सब आज लगाए हो। तो मेरा मैसेज ये है कि जैसे आज आप लोग परमेश्वर के लिए धून लगाए, सनातन परमेश्वर के लिए, वो सनातन परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। क्योंकि पौलुस बता कि मैं कोई अनपढ़ गंवार नहीं हूँ, मैं बाकायदा में एक अच्छा प्रिंसिपल से मैंने पढ़ाई किया है, व्यवस्था के बारे में अच्छा से बाप दादों को बारे में हमको सिखाया गया, पढ़ाया गया है, व्यवस्था के बारे में अच्छा से मुझे नॉलेज है। मैं एक यहूदी हूँ। आप लोगों को पता है कि यहूदी कितने कठोर होते हैं, वो अपने कुरान को लेकर, अपने व्यवस्था को लेकर के कितने मजबूत होते हैं कि किसी का वो सुनते नहीं है, किसी का भी सुनते तक भी नहीं है। अब पालन करना तो दूर की बात है, वो सुनते तक भी नहीं है, समझे ना। तो ये ऐसा व्यक्ति का परमेश्वर ने उद्धार किया और अन्य जातियों में भेजा कि वो जा करके सुसमाचार का प्रचार करे और अन्य जाति के लोग विश्वास करके क्या पाए, उद्धार प्राप्त करें। ये बातें हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग बातों को समझें, और मसीह का जो चरित्र है वो ये है कि आपको जो है कि क्या करना है, सबसे पहले परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है और प्रेम से भरना है, प्रेम में बने रहना है। तो ये चरित्र के ऊपर हमारा मैसेज था, और सुसमाचार के ऊपर मैसेज था कि यीशु मसीह मरा और तीसरे दिन जिंदा हुआ और वापस वो आने वाला है। तो ये मैसेज आप जरूर दूसरों तक पहुंचाएं, दूसरों तक शेयर करें, लाइक करें। जब आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा तो आप दूसरे तक भी पहुंचा सके, क्योंकि ये अच्छी बातें हैं कि लोग, जब परमेश्वर का भय उनके अंदर आएगा तो वो पाप नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे। क्योंकि आजकल आपको पता नहीं है कि पाप जो है वो बिग के ऊपर है, और वो है बेविचार, जिसको कहते हैं बेविचार। और बेविचार ऐसा नहीं है कि वो केवल करता है तो बेविचार है, ऐसा बेविचार है जो आदमी आंख से भी करता है। आप मोबाइल में वीडियो देखते हैं, गलत गलत वीडियो देखते हैं, वो भी एक बेविचार है। ठीक है, तो बेविचार ऐसा मत समझिए कि हम सदी से खाली करते हैं वही बेविचार है। अगर हम कुछ भी, यीशु मसीह ने कैसे बताया कि बेविचार है, कि अगर तुम अपनी आंखों से किसी स्त्री को कुदृष्टि से अगर तुम देखते हो, वो भी बेविचार में आता है। तो इतना सख्त है परमेश्वर। अब ऐसे टाइम पर ऐसी वीडियो जब लोगों के पास पहुंचेगा, जवान बच्चों के पास पहुंचेगा, तो वो लोग क्या करेंगे, वो इन चीजों से बचे रहेंगे, वो ऐसा गलती ना करेंगे, परमेश्वर के भय में अपना जीवन बिताएंगे और पवित्र जीवन बिताएंगे और बचे रहेंगे, और परमेश्वर का राज्य को वो लोग फैलाएंगे। तो आगे की पीढ़ी हम लोग तैयार करें, अभी से ही हम परमेश्वर के बारे में बताएं, परमेश्वर का भय को दिखाएं कि परमेश्वर कितना पवित्र है। परमेश्वर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन पाप को कदापि बर्दाश्त नहीं करता है। ऐसा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे, तब भी उन्होंने, जो क्रूस पर उन्होंने चढ़ाए गए थे, तब पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को नहीं देखा था। तब भी वो कहते हैं कि एली एली लवा सबक्तनी, मतलब हे परमेश्वर आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो पाप की ओर देखते तक भी नहीं है। तो आप सोचिए, अगर पाप में ऐसे जीवन बिताते रहेंगे, आप परमेश्वर के खिलाफ काम करते रहेंगे, हाँ, आप गुटखा खाएंगे, दारू पिएंगे, नशा करेंगे, हाँ, आप जो ईश्वर ने उसको ईश्वर मान के चलेंगे, तो आप परमेश्वर के खिलाफ काम करते हैं। ऐसा करते रहेंगे तो क्या परमेश्वर आपसे खुश रहेगा? कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो ऐसा स्वभाव ही नहीं है परमेश्वर का। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है। तो इसीलिए आप मन फिराएं, पश्चाताप करें, यीशु मसीह पर विश्वास करें। वो धर्म का परमेश्वर नहीं है, वो आपका जीवन बदलने के लिए और आपका सृजनहार है, जिसने आपको बनाया है। आपका जवान जिसने बनाया, आपका आवाज जिसने बनाया, आपका शरीर जिसने बनाया, वही है आपका परमेश्वर यीशु मसीह। ठीक है, तो हमने आपको बाइबल से बातें किया है। आशा करता हूं कि आपने बातों को समझा है, आपने बातों को ग्रहण किया। परमेश्वर आपको रियली आशीष करे, और सच में आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। आप ऐसा करेंगे, उसके लिए धन्यवाद। ओके दोस्तों, अभी हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक इसको शेयर करें। बाय, गॉड ब्लेस यू।